हेलो एंड वेलकम टू फॉलो। क्या आप हैं बॉलीवुड के दीवाने और ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी जगह जहां आपको बॉलीवुड में होने वाले हर छोटी बड़ी खबर की अपडेट मिलती रहे? तो आप हैं बिल्कुल सही जगह पे। यहाँ हम करेंगे पूरे हफ्ते होने वाले बॉलीवुड के हंगामे का खुलासा। हिट हो या फ्लॉप, इन हो या आउट, कोई हिडन रोमांस हो या फिर कोई ट्विटर फाइट, हमसे बच के कोई खबर कहीं नहीं जा सकती। आने वाले कुछ मिनटों को हम बना देंगे आपके लिए हिट और हैपनिंग। तो आइए देखें हमारी टॉप स्टोरी। प्रियंका चोपड़ा है वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में 8 नंबर पे। ग्रेट गोइंग पीसी। कटरीना कैफ हॉनर्ड विद स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। क्या सलमान खान अब नहीं रहेंगे इन हिज फादर्स हाउस गैलेक्सी अपार्टमेंट्स? गणेश विसर्जन इंसिडेंट पर ऋषि कपूर ने किया खुद को डिफेंड, कहा आई डू नॉट हिट एनीवन। सोहेल खान को है कुछ कहना अबाउट हिज अफेयर विद एक्ट्रेस हुमा कुरैशी। जानिए क्या है असली रीजन रणबीर कटरीना की जग्गा जासूस के रिलीज में हो रही देरी का। सनी लियोनी ने किया खुद पर बनी डॉक्यूमेंट्री को मिस। इंटरनेट पर लीक हुई इमरान हाशमी की फिल्म राज रिबूट। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलिन फर्नांडिस की बैंग बैंग 2 पड़ गई है मुश्किल में, जानिए क्यों। सुरवीन चावला ओपन्स अबाउट फेसिंग कास्टिंग काउच। प्रियंका चोपड़ा बन गई है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें अपनी इस लिस्ट में 8th पोजीशन पे रखा है। क्वांटिको के लिए प्रियंका को मिल रहे हैं $11 मिलियन। Isn't it great? We are so proud of you, PC। प्रियंका के बारे में हमारे पास एक और खबर है कि प्रियंका जल्द ही न्यूयॉर्क शिफ्ट होने वाली है। हालांकि कुछ दिन पहले प्रियंका ने इस खबर को गलत ठहराया था। According to Forbes, प्रियंका चोपड़ा वर्ल्ड की 10 हाईएस्ट पेड टेलीविजन एक्ट्रेसेस में से एक है and the credit goes to her show Quantico and endorsements, जिनकी वजह से पीसी लगभग $11 मिलियन की कमाई कर रही हैं। और इसी के साथ प्रियंका चोपड़ा इंडिया में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर आ गई हैं। पीसी ने सेकंड पोजीशन पर मात दी है दीपिका पादुकोण को, जो कि फोर्ब्स की लिस्ट में 10th पोजीशन पर आई हैं। वैसे देखा जाए तो दीपिका प्रियंका से सिर्फ $1 मिलियन ही पीछे हैं। She earned $10 million in the same duration. Well, girls, you are the heroes of India, and Team Follow is so proud of you. जैसे ही ये बात अनाउंस हुई कि कटरीना कैफ को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से नवाजा जाने वाला है, ट्विटर पे लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने अपने अंदाज में कटरीना की एक्टिंग पर दिए अपने रिएक्शंस। पर इन सभी बातों को पीछे छोड़ते हुए कटरीना इस अवार्ड फंक्शन में नजर आई एक ग्रीन इंडियन आउटफिट में एंड शी लुक्ड रेविशिंग। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कटरीना का वेट करती हुई मीडिया बाहर खड़ी रही, मगर कटरीना कब पीछे के रास्ते से गायब हो गई किसी को पता भी नहीं चला। कटरीना कैफ को उनके इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से ऑनर किया गया। Katrina Kaif, who was wearing a green and gold heavy embroidered dress for the occasion, looked ravishing as ever. The only reason why she was getting trolled for getting this honor was because of her acting talent, and that differentiates her from Smita Patil. स्मिता पाटिल ने जहां अपनी एक्टिंग से ऐसे बेंचमार्क सेट किए जिन्हें अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया, उसी जगह कटरीना को उनकी एक्टिंग स्किल्स के लिए इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता। She is great as a dancer, but not as an actor. और उनकी रीसेंट फिल्म बार बार देखो में उनका परफॉर्मेंस इस बात को हाईलाइट करता है कि एक्टिंग के मामले में कटरीना is not that strong. But we are sure that they might have seen some spark in the lady to bestow her with this honor. सलमान खान पापा सलीम खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट्स छोड़कर अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने जा रहे हैं। ये खबर कई दिनों से मीडिया में छाई हुई है। पहले तो इसे सलमान और यूलिया की शादी से लिंक किया जा रहा था, मगर हाल ही में पापा सलीम खान ने इस बात को क्लियर करते हुए कहा है कि सलमान अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। खबर तो ये भी आई थी कि सलमान ने बांद्रा के किसी लिटिल स्टार नाम की बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट भी ले लिया है, मगर कुछ कंस्ट्रक्शंस की वजह से वो वहां शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। मगर हमें रिसेंटली ये बात पता चली है कि इस नाम की तो कोई बिल्डिंग है ही नहीं। तो आखिर ये बात मीडिया में आई कैसे? बांद्रा में लोकेटेड गैलेक्सी अपार्टमेंट्स एक नोन लैंडमार्क है and it is a must visit stop for every Salman Khan fan.
दरअसल गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान खान का वो घर है जिसमें उनके फादर सलीम खान शुरुआत से रहते आए हैं। सलीम अब भी अपनी पत्नी और सलमान के साथ वहीं रहते हैं। कुछ समय पहले तक सलमान के दोनों ब्रदर्स अरबाज और सुहेल खान भी गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में ही रहते थे, लेकिन कुछ टाइम पहले ये दोनों पास के ही अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो गए। बट फादर सलीम खान ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि ये सारी न्यूज फेक है। Even Salman's brother Suhail confirmed that the family is not moving. He said, "I have no idea where these reports came from." Well, Team Follow is happy for the Khan family. सीनियर कपूर ऋषि कपूर का कहना है that he did not hit anyone during the गणेश विसर्जन इंसिडेंट का वीडियो वायरल होने के बाद ऋषि कपूर नजर आए बहुत ही डिफेंसिव मोड में। उनका कहना है कि वहां क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से वो सिर्फ मुंबई पुलिस की हेल्प कराना चाहते थे इन कंट्रोलिंग द क्राउड। अपने फेवरेट बप्पा को गुड बाय कहते हुए ऋषि कपूर और रणधीर कपूर अपने इमोशंस को नहीं कर पाए कंट्रोल एंड दे लॉस्ट देयर कूल ऑन अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द प्रेस ड्यूरिंग द विसर्जन प्रोसेशन। गुस्सा करते हुए कपूर्स का वीडियो वायरल हो गया, जहां कुछ लोगों ने कपूर्स को उनके इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए ब्लेम किया है, वहीं कुछ लोगों ने मीडिया को हद से ज्यादा इंट्रूसिव होने का इल्जाम भी लगाया। इस बात पर ऋषि कपूर हो गए काफी अपसेट और उन्होंने उन सभी रिपोर्ट से कर दिया इनकार जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने एक टीवी रिपोर्टर को थप्पड़ मारा है। उन्होंने मीडिया से रिक्वेस्ट की है कि वो रिस्पॉन्सिबल बने और इस इशू को सेंसेशनलाइज ना करे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने किसी को थप्पड़ मारा है तो उसका फुटेज दिखाया जाए, शॉट्स को काटा ना जाए और पूरा वीडियो दिखाया जाए। आगे उन्होंने कहा कि जैसे आरके होली बंद हो गई, इफ दिस कंटिन्यूज we may have to rethink about having our Ganesh procession as well. सोहेल खान एंड हुमा कुरैशी के अफेयर के रूमर्स काफी टाइम से बॉलीवुड में चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दी रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स, इन दोनों को कई जगह साथ में स्पॉट किया गया है। सोहेल खान का कहना है कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि आखिर ये रूमर्स आ कहां से रहे हैं, लेकिन हुमा कुरैशी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे ये बात कही है कि ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू हर। एट अ रीसेंट फ्रीकी वाली इवेंट, सोहेल खान ने ये बात मीडिया के सामने क्लियर की कि उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, मगर ही फील्स बैड फॉर हिज किड्स एंड वाइफ। सोहेल खान, जो अपने गर्म मिजाज के लिए बहुत ही फेमस हैं, इस बात पे बहुत ही सॉफ्टली रिएक्ट करते हुए नजर आए। सोहेल खान रिसेंटली बिजी रहे अपनी फिल्म फ्रीकी अली को प्रमोट करने में। इसी फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट पर जब सोहेल से हुमा कुरैशी से उनके अफेयर के बारे में पूछा गया तो वो काफी अपसेट हो गए। एज पर द टॉक्स ऑफ द टाउन, सोहेल और हुमा का अफेयर चल रहा है और इसीलिए सोहेल की वाइफ उनसे अलग होने जा रही हैं। लेकिन सोहेल का तो यहाँ कुछ और ही कहना था। एक्टर्स के बारे में बिना किसी प्रूफ के खबरें आती रहती हैं। ऐसी खबरों से मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे अपनी वाइफ और बच्चों के लिए बुरा लगता है। लोगों को सोचना चाहिए कि हम भी पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनसे उनके पेरेंट्स की शादी के बारे में पूछा जाता है। यू कैन इमेजिन कि ऐसी बातों का उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रूफ के बाद ही स्टोरीज लिखें। अनुराग बासु की नेक्स्ट फिल्म जग्गा जासूस अप्रैल 2017 में रिलीज होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस फिल्म के स्टार्स हैं रणबीर कपूर एंड कटरीना कैफ। जब से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई है, तब से इस फिल्म के साथ कोई न कोई इशू जुड़ता चला जा रहा है। पहले कटरीना के पास डेट्स की कमी को इसका रीजन बताया गया, फिर कटरीना एंड रणबीर के ब्रेकअप को। पर आप जानते हैं कि इस फिल्म के डिले का एक्चुअल रीजन क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं। फिल्म जग्गा जासूस रणबीर कपूर और अनुराग बसु के नए प्रोडक्शन हाउस पिक्चर शुरू है प्रोडक्शंस के बैनर के तले बन रही है। फिल्म की रिलीज डेट को 6 महीने और आगे बढ़ाते हुए अनुराग बसु ने कहा कि अगर ये फिल्म सही तरीके से बनी है तो कभी भी रिलीज हो, it will definitely be a success. He said it was his decision to delay the film and that he had shot only for 10 days in 2015. अनुराग ने ये भी कहा कि he wanted to take a break क्योंकि उनकी फिल्म बर्फी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया था and he had earned a lot of money for the first time and he wanted to enjoy the moment and spend time with his family. जब उनसे रणबीर और कटरीना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ब्रेकअप के बाद वो दोनों और भी ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं।
बॉलीवुड में अपने कदम जमाने के लिए पूरी मेहनत कर रही हैं। हालांकि उनकी मूवीज इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, मगर सनी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही। हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सनी की लाइफ पे बनी एक डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर था, लेकिन सनी वहां नहीं पहुंची। कहा जा रहा है कि सनी चाहती थी कि इस डॉक्यूमेंट्री में से उनका एक टॉपलेस सीन रिमूव किया जाए, लेकिन ये डिमांड पूरी ना होने पर उन्होंने ऐन वक्त पे एक फैमिली फंक्शन का बहाना बना के कर दिया इस इवेंट को मिस। टोरंटो में रहने वाले जर्नलिस्ट एंड फिल्म प्रोड्यूसर दिलीप मेहता ने मोस्टली सनी का प्रोडक्शन किया है। 41st टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के वर्ल्ड प्रीमियर में इसे दिखाया गया, लेकिन न्यूयॉर्क में रहने और कुछ ही कदमों की दूरी पर होने के बावजूद सनी ने प्रीमियर से दूर रहना पसंद किया। इस डॉक्यूमेंट्री में सनी लियोनी के एक पॉर्न स्टार से लेकर बॉलीवुड में डेब्यू करने तक की जर्नी को दिखाया गया है, लेकिन जब डैनियल वेबर से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली में एक फंक्शन था जिसकी प्लानिंग सनी ने पहले ही कर ली थी। वो इस फंक्शन को मिस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए प्रीमियर को मिस करना पड़ा। बट there's one more twist to the story, और वो ये कि सनी कैंप को इस बात का डर है कि कहीं ये डॉक्यूमेंट्री उनके बॉलीवुड करियर को नुकसान न पहुंचा दे। इमरान हाशमी की मूवी राज रिबूट हो गई है पायरेसी का शिकार। विक्रम भट्ट डायरेक्टेड ये मूवी अपने रिलीज से कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन हो गई लीक। इस मूवी के लीक होने के साथ ही ट्विटर पे ये ट्रेंड होने लगा, राज रिबूट लीक। पर विक्रम भट्ट ने ये बात क्लियर कर दी है कि ये पूरी मूवी ऑनलाइन लीक नहीं हुई है, बल्कि बस एक छोटा सा क्लिप ही लीक हुआ है। Raz Reboot has joined a long list of movies that were leaked online a few days before their release. Starring Imran Hashmi, Kirti Kharbanda and Gaurav Arora, Raz Reboot is the fourth in horror series. फिल्म के लीक होने के बाद ट्विटर पर Raz Reboot leaked ट्रेंड करने लगा। फिल्म के लीक होने की न्यूज के बाद इमरान ने ट्विटर के थ्रू उनके फैंस से फिल्म को थिएटर में देखने की अपील की ताकि पायरेसी के अगेंस्ट लोग एक हो सके। हालांकि बाद में विक्रम भट्ट ने ये क्लियर किया कि पूरी फिल्म लीक नहीं हुई है, बल्कि एक छोटा सा क्लिप ही लीक हुआ है। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड जैकलिन फर्नांडिस स्टारर बैंग बैंग 2 पड़ गई है मुसीबत में, एंड वी हैव ऑल द डिटेल्स। कहा जा रहा था कि ये मूवी है ऋतिक करीना स्टारर बैंग बैंग का सीक्वल, जिसका नाम होगा रीलोडेड, पर फिल्म की टीम ने इस बात से पूरी तरह इनकार कर दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि फिल्म ने अपने सारे इंटरनेशनल स्केड्यूल्स कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि फिल्म के पास बजट्स की बहुत कमी है और फिल्म की आगे की शूटिंग होगी मुंबई के वर्ली विलेज में। Siddharth Malhotra and Jacqueline Fernandez are coming together for Bang Bang sequel, which would be titled Reloaded. इस फिल्म के लिए कुछ फैबुलस इंटरनेशनल शूट्स भी प्लान किए गए थे, लेकिन उनका मायामी स्केड्यूल पूरा होने के बाद ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलिन फर्नांडिस की बैंग बैंग 2 अब मुसीबतों के घेरे में आ गई है। Bang Bang had some issues and now looks like that its sequel has run into trouble too. In fact, Siddharth and Jacqueline will now resume the shoot in Mumbai's Worli village next week. कहा जाए तो ये बजटरी कट्स का डायरेक्ट रिजल्ट है, पर अब देखना ये बाकी है कि ये मूवी कब रिलीज होती है। सुरवीन चावला को करना पड़ा था कास्टिंग काउच का सामना। उनका कहना है शी लव्स वर्किंग इन बॉलीवुड, बट अपने करियर की शुरुआती दिनों में जब वो साउथ इंडस्ट्री में काम किया करती थी, तब उन्हें कास्टिंग काउच फेस करना पड़ा था। सुरवीन इज प्लेइंग अ लीड रोल इन अजय देवगन्स प्रोडक्शन पास्ट, और एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कास्टिंग काउच के बारे में बात की। We know you're loving Surveen Chawla in her current avatar in Jhalak Dikhla Ja, but a journey to stardom hasn't been all that easy. Well, casting couch एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैक्सिमम सेलिब्रिटीज कुछ भी कहने से कतराते हैं, लेकिन Surveen Chawla has accepted that she had faced casting couch in her struggling days. Surveen ने बताया कि thankfully she did not face the casting couch in Bollywood, but in South industry.